मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स नजूमी के पास आया और उससे कोई सवाल पूछा, उसकी 40 दिन रात की नमाजें कबूल नहीं की जाती। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा की तिब, तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। जिला कलेक्टर रेसिडेंशियल स्कूल का अचानक दौरा, साथ ही साथ कालपुल मंडल का भी दौरा, मेडिकल कैंप का किया मुआयना। बस ड्राइवर को चक्कर आने की वजह से संगारेड्डी से बांसवाड़ा जाने वाली बस का तवाज़ुन बिगड़ा। कंडक्टर की चालाकी की वजह बड़ा हादसा टल गया, कोई जानी नुकसान नहीं। तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश कयासी। अब खबरें तफसील से। जिला कलेक्टर ने कंजर रिहायशी स्कूल का अचानक मुआयना किया और तलबा की सेहत और उन्हें फ्राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने मोपाल मंडल के कंजर गांव में वाक़ई गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर गर्ल्स रेसिडेंशियल स्कूल कॉलेज का अचानक मुआयना किया। उन्होंने तमाम महकमों का मुआयना किया और किचन, स्टोर रूम और डाइनिंग हॉल में मौजूद सहूलियात का मुआयना किया। उन्होंने तलबा के लिए तैयार किए गए दोपहर के खाने का मुआयना किया। उन्होंने स्टोर रूम में रखे चावल, दाल, कुकिंग ऑयल व दीगर के मियार को चेक किया और तलबा की सेहत और उन्हें फ्राहम की जाने वाली तिब्बी खिदमात के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने मुंतज़मीन को हिदायत दी कि वो बाकायदगी से हेल्थ चेकअप करवाए। उन्होंने लड़कियों से पूछा कि क्या तमाम सहूलियात दस्तियाब है और क्या मेनू के मुताबिक ग़िज़ा फ्राहम की जा रही। उन्होंने तजवीज़ दी कि रिहायशी स्कूल कॉलेज के क्लासरूम्स और अर्द गिर्द को साफ़ सुथरा रखा जाए और मुनासिब देखभाल को यकीनी बनाने के लिए निगरानी की जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की 83वीं यौम पैदाइश तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने मुलाकात के जरिए पेश की सदर कांग्रेस को सालगिरह की मुबारकबाद। ऑल इंडिया कांग्रेस पार्टी सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की 83वीं यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना हुकूमती मुशीर खास बराए SC ST वो BC माइनॉरिटी वेलफेयर मोहम्मद अली शब्बीर ने सदर कांग्रेस पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे से खुसूसी मुलाकात के जरिए उनकी शालपोशी व गुलपोशी की और गुलदस्ता पेश करते हुए उन्हें 83वीं यौम पैदाइश सालगिरह की मुबारकबाद पेश की। AICC सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात व मुबारकबाद के मौके पर तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी की सियासी सूरत हाल और रियासती हुकूमत की जानिब से जारी अवामी फलाही इक़दामात व मंसूबों और मुख्तलिफ उमूर पर तबादले ख्याल किया। राशन कार्ड जारी करने का अमल मुसलसिल जारी रहेगा। रियासत में 40 लाख से ज़्यादा नए राशन कार्ड देने का सहरा कांग्रेस हुकूमत के सर जाता है। गुज़िश्ता हुकूमत ने पिछले 10 सालों में गरीबों को एक भी नए राशन कार्ड नहीं दिया। इंदलवई में इस्तिफादा कुनिंदगान में नए राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम से देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने किया खिताब। इंदलवई मंडल मुस्तखर के गौड़ संगम में मुस्तहिकीन में नए राशन कार्ड तकसीम प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने शिरकत की और खिताब करते हुए कहा कि CM रेवंत रेड्डी ने इस माह की 14 तारीख को रियासत में नए कार्ड्स की तकसीम का आगाज़ किया। उन्होंने कहा कि रियासत में 40 लाख से ज़्यादा नए राशन कार्ड को मंजूरी देने का सहरा
कांग्रेस हुकूमत के सर जाता है और कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने पिछले 10 सालों में गरीबों को एक भी राशन कार्ड मंजूर नहीं किया। उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस पार्टी इंतखाबात में किए गए हर वादे को पूरा कर रही और कहा कि जिले में 63,500 राशन कार्ड मंजूर किए गए, जिनमें से इकदेही हलके में 16,116 कार्ड मंजूर किए गए। उन्होंने वाज़े किया कि जब से कांग्रेस इख्तिदार में आई है हर वादा पूरा कर रही। उन्होंने कहा कि खवातीन के लिए आरटीसी बसों में मुफ्त सफ़र, मुफ्त बिजली, रईतु भरोसा, कर्ज माफ़ी, मुफ्त चावल और इंदिरा मकानात स्कीमों को नाफिज कर रही। ताहम देही एमएलए ने बरहमी का इजहार किया कि ये उनके इल्म में आया है कि मी सेवा मराकिस और सरकारी दफातर में कुछ दलाल अवाम से रिश्वत ले। एमएलए ने खबरदार किया कि ऐसे लोगों की मी सेवा को मुअत्तल कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता हुकूमत ने 10 सालों में बहुत सी बेज़ाब्तगियाँ की और एक एक करके सामने आ रही। भूपत रेड्डी ने तबसरा किया कि कलवाकुंटला खानदान बाशमूल साबिका वज़ीर आला जल्द ही जेल जाएंगे। इस प्रोग्राम में आरडीओ राजेंद्र कुमार, एएमसी चेयरमैन गंगा रेड्डी, आईडीसीएमएस चेयरमैन ताराचंद, मंडल सदर नवीन गौड़ और दीगर भी मौजूद थे। రేషన్ కార్డులు ముఖ్యంగా ఇప్పుడు మన జిల్లాలో దగ్గర దగ్గర 63,500 మందికి కొత్తగా రేషన్ కార్డు వచ్చింది. 63,500 మంది అంటే రేషన్ కార్డు ఇంతకుముందు లేని వాళ్ళు వీళ్ళందరికీ రేషన్ కార్డు ఇస్తున్నాము. తర్వాత అంటే పెండ్లై అత్తగారింటికి పోయిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఇంకా అడ్రస్ మారిన వాళ్ళు దగ్గర దగ్గర 14,000 ఎంతున్నారు 1,47,700 మంది ఉన్నారు మొత్తం కలిసి. అంటే ఇలా మన జిల్లాలో 1,47,732 మంది లబ్ధిదారులకి ఇలా రేషన్ కార్డులు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది మన జిల్లాలో. ముఖ్యంగా మన నిజామాబాద్ రూరల్ నియోజకవర్గంకి వచ్చేసరికి మరి మొత్తము 23,177 మందికి కొత్తగా రేషన్ కార్డులు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. దాంట్లో కొత్త యూనిట్స్ అంటే కొత్త యూనిట్స్ 16,116 అంటే దాంట్లో అంటే ఒక్కొక్క రేషన్ కార్డులో 3 ఉండొచ్చు, 4 ఉండొచ్చు ఇట్లా. సో అడిషన్స్ డిలీషన్స్ అన్నీ కూడా మొత్తం మీద 23,000 మందికి 23,170 మంది మన నియోజకవర్గంలో కొత్తగా రేషన్ కార్డులు పొందుతూ ఉన్నారు. గత ప్రభుత్వం 10 ఏళ్ల కాలంలో ఎన్నో అక్రమాలకు పాల్పడిందని, అవన్నీ ఒక్కొక్కటిగా బయటకొస్తున్నాయని అన్నారు. మాజీ సీఎంతో సహా కల్వకుంట్ల కుటుంబం త్వరలోనే జైలుకు వెళుతోందని భూపత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యానించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆర్డీఓ రాజేంద్ర ప్రసాద్, డిఎస్ఓ భరత్, ఏఎంసీ చైర్మన్ ముప్ప గంగారెడ్డి, ఐడీసీఎంఎస్ చైర్మన్ తారాచంద్, మండల అధ్యక్షుడు నవీన్ గౌడ్, మాజీ ఎంపీపీ ఇమ్మడి గోపి, ఐడీసీఎంఎస్ बिजली कंपनी में कारीगरों के तबादलों के लिए 22 जुलाई को कामयाब एहतजाज की यूनाइटेड इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन ज़िला एजाजी सदर नूरजहां ने दी कॉल और महकमा बिजली में गुज़िश्ता 25 सालों से काम करने वाले कारीगरों को तब्दील करने और एक कंपनी में एक साथ सर्विस रूल्स लागू करने का किया मुतालिबा। शहर में सीआईटीयू दफ्तर में मुनक़िदा मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए यूनाइटेड इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज़ यूनियन ज़िला एजाजी सदर नूरजहां और जेएससी ज़िला लीडर नरेश ने बरखी कंपनी में काम करने वाले तमाम मुलाजमीन से मुतालिबा किया कि वो 22 जुलाई को निज़ामाबाद ज़िले के विद्युत प्रगति भवन में मुनक़िद होने वाले एहतजाज में शिरकत करें और उसे कामयाब बनाएं। बिजली कंपनियों में काम करने वाले कारीगरों के तबादलों और एक ही कंपनी में सिंगल सर्विस रूल्स के निफाज का मुतालिबा करते हुए कहा कि महकमा बिजली में गुज़िश्ता 25 साल से काम करने वाले 20,000 कारीगरों को तब्दील किया जाए और एक ही कंपनी में सिंगल सर्विस रूल्स नाफिज किए जाए। इस मौके पर यूनाइटेड इलेक्ट्रिसिटी मुलाजमीन ने तनकीद करते हुए कहा कि हुकूमतें उनके साथ धोखा दे रही, हालांकि वो कंपनियों में मामूली उजरत पर कारीगर के तौर पर काम कर रहे और हर लम्हा अपनी जान खतरे में डाल रहे। उस वक्त की बीआरएस हुकूमत ने कहा था कि उनकी हुकूमत में कोई कॉन्ट्रैक्ट मुलाजमी नहीं होगी और हर चीज़ को मुस्तकिल किया जाएगा। उन्होंने ये कहकर उन्हें धोखा दिया कि वो कारीगरों को मुस्तकिल करेंगी और अगर कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तिदार आएंगी तो वो कारीगरों को ज़रूर मुस्तकिल करेंगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत बरसर इख्तिदार आने पर भी उनके मसाइल पर तवज्जो नहीं दे रही। उन्होंने मुतालिबा किया कि एक ही तंजीम में एक साथ सर्विस रूल्स लागू किए जाए और कारीगरों को बाकायदा बनाया जाए।
तेलंगाना में 5 दिनों तक ज़बरदस्त बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात ने की पेश कयासी। तेलंगाना में आइंदा 5 रोज के दौरान मुख्तलिफ अजला में शदीद से शदीद बारिश होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात हैदराबाद की जानिब से जारी करदा वार्निंग के मुताबिक जुनूब मगरबी मानसून एक बार फिर फ़ाल हो गया और खलीज बंगाल में बनने वाली हवा के कम दबाव के बाज़ रियासत के कई इलाकों में मौसलाधार बारिश मुतवक्के है। इतवार के रोज़ पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, मुलुगु, खम्मम, महबूबाबाद, वरंगल, हन्मकुंडा, महबूबनगर और नागर कर्नूल अजला में शदीद बारिश होने की पेश गोई की गई। पीर के रोज़ आदिलाबाद, आसिफाबाद, मंचिर्याल, करीमनगर, पेद्दापल्ली, भोपालपल्ली, महबूबाबाद, वरंगल, हन्मकुंडा, मेदक, कामारेड्डी और नागर कर्नूल अजला में शदीद से इंतहाई शदीद बारिश मुतवक्के है। निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना सिलसिला, मुलुगु, खम्मम, जंगाव, सिद्दीपेट, भोंगीर, रंगारेड्डी, हैदराबाद, मेडचल, मलकाजगिरी, विखाराबाद, संगारेड्डी, महबूबनगर और विनुपर्ती अजला में मुख्तलिफ मुकामात पर शदीद बारिशें होने का इम्कान जाहिर किया गया। महकमा मौसमियात ने अवाम और ज़िले इंतज़ामिया को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत की ताकि मुमकिना नुकसानात से महफूज रहा जा सके। जिला कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने कालपुल तांडे का किया दौरा और मेडिकल कैंप का अचानक मुआयना किया। सूरत हाल पर काबू पाने के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ओहदेदारान को जिला कलेक्टर ने दी हिदायत। कलेक्टर टी विनय कृष्णा रेड्डी ने पीर को मोपाल मंडल में कालपुल तांडे का दौरा किया। कलेक्टर ने तांडे में बुखार में मुब्तला अवाम के लिए लगाए गए खुसूसी मेडिकल कैंप का अचानक मुआयना किया। उन्होंने बुखार में मुब्तला मरीजों और उन्हें फ्राहम की जा रही तिब्बी खदमात के बारे में दरियाफ्त किया और ओहदेदारों से तफसीलात हासिल की। बुखार के फैलाव की वजूहात की निशानदेही करते हुए कलेक्टर ने सूरत हाल पर काबू पाने के लिए तमाम ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने का हुक्म दिया। उन्होंने बेहतर इलाज फ्राहम करने का मशवरा दिया। उन्होंने मुकामी अवाम से कहा कि वो बुखार में मुब्तला होने पर मेडिकल कैंप से रुजू करें। उन्होंने मुकामी ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो अर्द गिर्द की सफाई को बरकरार रखने के लिए अवाम में बेदारी पैदा करें और हर जुमे को जुमा ड्राई डे के मुनासिब निफाज की निगरानी करें। इस बात को यकीनी बनाएं कि रिहायशी इलाकों के दरमियान पानी जमा ना हो और सफाई सुथराई पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। उन्होंने कहा कि गंदी नालियों और जहां पानी जमा हो वहां मच्छर मार अद्वियात का स्प्रे किया जाए और हर घर का दौरा करके सूरत हाल का जायजा लिया जाए। उन्होंने हुक्म दिया कि जिले में कहीं भी बुखार और वबाई अमराज के फैलाव को रोकने के लिए पेशगी सख्त इक़दाम किए जाए। इस मौके पर कलेक्टर ने खुद तांडे में मुतल्लिका रिहायशी इलाकों का दौरा किया और फील्ड सतह पर मुकामी हालात का मुआयना किया। कलेक्टर जिन्होंने रिहायशी इलाकों के दरमियान गैर इस्तेमाल शुदा टायर और दीगर अशिया को देखा, मुकामी अवाम को मशवरा दिया कि वो उन्हें रिहायशी इलाकों से दूर फेंके बसूरत दीगर मच्छरों के फैलने और वबाई अमराज फैलने का खदशा लाक हो सकता है। उन्होंने कहा कि तांडे में मज़ीद 1 हफ्ते तक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाएगा और अगर बुखार या सेहत के दीगर मसाइल हो तो फौरन कैंप से रुजू करें और अपना इलाज करवाएं। कलेक्टर ने तांडे के रिहायशियों को यकीन दिलाया कि सूरत हाल काबू में है और परेशान होने की जरूरत नहीं। इस मौके पर कलेक्टर के हमरा जिला मलेरिया कंट्रोल ऑफिसर डॉक्टर तुकाराम, जिला पंचायत ऑफिसर श्रीनिवास, भोपाल एमपीडीओ रामलू, एमईओ किरण और दीगर भी मौजूद थे। संगारेड्डी से निजामाबाद जाने वाली आरटीसी बस हादसे का शिकार, कंडक्टर की चालाकी की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। बांसवाड़ा मुस्तकर के राजीव गांधी चौरास्ते के पास संगारेड्डी से निजामाबाद जाने वाली आरटीसी बस हादसे का शिकार हो गई। बस कंडक्टर गौस ने बताया कि बस का तवाज़ुन बिगड़ते ही कंडक्टर गौस ने ड्राइवर को देखा तो पता चला कि चक्कर आने की वजह से गश खा गया। इसके फौरी बाद ड्राइवर की हालत को देखते हुए कंडक्टर ने फौरी हरकत में आते हुए गाड़ी को न्यूट्रल करके ब्रेक लगा दिया। उतनी ही देर में गाड़ी फुटपाथ पर ठहरे 8 मोटरसाइकिलों को रोंद डाला। बस जिस हालत से चल रही थी, अगर उसे देखा जाए तो कई जानी नुकसान होने का अंदेशा था, लेकिन कंडक्टर ने फौरी तौर पर हरकत करते हुए बस को कंट्रोल में ले लिया, जिसकी वजह से एक बड़ा जानी नुकसान टल गया। ड्राइवर निखिल को बांसवाड़ा एरिया अस्पताल
मुंतकिल किया गया और तिब्बी इमदाद पहुंचाई गई। पुलिस ने मौके वारदात पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया। बस में 30 अफराद सफर कर रहे थे जो बाहिफाजत थे। సంగాడి డిపో కండక్టర్ మేము సంగాడి నుంచి నిజామాబాద్ వచ్చే టైంలో బాస్వాడ ఎంటర్ అయిన తర్వాత మా డ్రైవర్ గారికి సడన్ చక్కర్ వచ్చి బానట్ మీద పడిపోయాడు. నేను సడన్గా చూసి ఏమైంది బస్సు అటు ఇటు వెళ్తుందని చెప్పి కొద్దిగా అప్రమత్తమై సడన్గా వెళ్ళి బస్సు న్యూట్రల్ చేసి బ్రేక్ వేసేసిన. ఎందుకంటే నాకు కొద్దిగా అవగాహన ఉంది, నేను ఇంతకుముందు డ్రైవర్గా చేసిన. అందువల్ల కొద్దిగా లెఫ్ట్ సైడ్లో కొన్ని బైకులు డ్రైవర్. निजामाबाद शहर के एक अस्पताल में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां कमर की तकलीफ की वजह से इलाज के लिए अस्पताल आने वाला एक नौजवान अचानक जिंदगी की बाजी हार गया। तफसील देखते हैं। निजामाबाद जिले के वर्नी मंडल के सुधापुर गांव का एक 19 साल नौजवान के भास्कर कमर के दर्द में मुब्तला था। हफ्ते की सुबह वन टाउन हुदूद के तहत खलीलवाड़ी के एक प्राइवेट अस्पताल में उसे इलाज के लिए दाखिल कराया गया था। ताहम मरीज का मुआयना करने वाले डॉक्टरों ने उसकी रीढ़ की हड्डी की सर्जरी का मशवरा दिया। ऑपरेशन के लिए तैयार डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान नौजवान को बेहोशी का इंजेक्शन दिया। बाद में नौजवान ने दम तोड़ दिया। मुतवफ़ी के अहले खाना ने इल्ज़ाम लगाया कि नौजवान की मौत बेहोशी की हालत में हुई। उन्होंने कहा कि नौजवान की मौत डॉक्टरों की गफलत से हुई, क्योंकि CPR के बावजूद उससे बचाया नहीं जा सका। इस मौके पर मुतासरीन ने अस्पताल के अहाते में एहतजाजी मुजाहरा किया। एक मौके पर मुतासरीन की परेशानी की वजह से कशीदगी फैल गई। हालांकि मुतवफ़ी के भास्कर को हाल ही में IIT मदारिस में सीट मिली थी। मुतासरीन ने अफसोस का इजहार किया कि इस दौरान ये वाक़या पेश आया। तेलंगाना यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए हॉस्टल की इमारत तामीर करने और यूनिवर्सिटी के तमाम कोर्सेज को सेल्फ फाइनेंस कोर्स के बजाय रेगुलर कोर्स करने की PDSU ने तेलंगाना स्टेट एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन मुरली से की दरख्वास्त। 3 रोज कबल PDSU तलबा यूनियन ने तेलंगाना स्टेट एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन मुरली को एक अर्जी पेश की थी। उन्होंने कहा कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में लड़कियों के लिए हॉस्टल की इमारत तामीर की जाए, यूनिवर्सिटी के तमाम कोर्स को सेल्फ फाइनेंस कोर्स के बजाय रेगुलर कोर्स बनाया जाए, मरबूत LLB, इंजीनियरिंग कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज और होटल मैनेजमेंट कॉलेज कोर्स कायम किए जाएँ। तहकीक के लिए एक सेंट्रल रिसर्च लेबॉरेटरी, स्पोर्ट्स ग्राउंड और ऑडिटोरियम कायम किए जाए। उन्होंने दरख्वास्त की कि स्पेशलाइजेशन कोर्स और जदीद नए कोर्स कायम किए जाए, तदरीसी और गैर तदरीसी असामियाँ पुर की जाए। साउथ कैंपस में एक मरकजी लाइब्रेरी बनाया जाए। PG तलबा को तहकीकी शोबों को आगे बढ़ाने की तरगीब दी जाए। तेलंगाना यूनिवर्सिटी को 1000 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दी जाए। रियासत तेलंगाना में फीस रिएम्बर्समेंट, स्कॉलरशिप के बकायाजात को जारी किए जाए। तालीम के शोबे के मसाइल को हल किया जाए। इस मौके पर PDSU जिला जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर के गणेश, खाइदीन, जे राजेश्वर, महेंद्र, चिरन और दीगर भी मौजूद थे। अख्तिताम से कबल के डालेंगे आज की सुर्खियों पर। तलबा की तिब, तालीम और सेहत पर खुसूसी तवज्जो दी जाए। जिला कलेक्टर रेसिडेंशियल स्कूल का अचानक दौरा, साथ ही साथ कालपुल मंडल का भी दौरा, मेडिकल कैंप का किया मुआयना। बस ड्राइवर को चक्कर आने की वजह से संगारेड्डी से बांसवाड़ा जाने वाली बस का तवाज़ुन बिगड़ा। कंडक्टर की चालाकी की वजह बड़ा हादसा टल गया, कोई जानी नुकसान नहीं।
तेलंगाना में अगले 5 दिनों तक जबरदस्त बारिश का इम्कान, महकमा मौसमियात की पेश कयासी। प्रवास टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्द विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे प्रवास टीवी। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।